और अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के उदयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। भैंस को बचाने के चक्कर में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। शवों की पहचान तक नहीं हो पा रही है। लेकिन हाईवे पर, उदयपुर हाईवे पर ये भैंस कैसे यहां तक पहुंच गई, क्योंकि दोनों तरफ से कवर किया रहता है हाईवे को, और इस हाईवे पर ये बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये भैंस का आ जाना और उस पर गाड़ियों का आपस में टकराना, शवों की भी पहचान ना हो पाना, बहुत गंभीर हालात राजस्थान के उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ। देखिए गाड़ियां किस तरीके से बुरी स्थिति में हैं, क्योंकि हाईवे है और यहाँ पर स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हैं और अचानक भैंस आ जाने के बाद ये स्थिति हुई। यानी बहुत सारे लोग अब भी इन हाईवे का इस्तेमाल अपने पालतू पशुओं को ले जाने लाने के लिए कर रहे हैं, तभी वो भैंस इस रास्ते पर आ गई, या ये जिस जगह यह हादसा हुआ वहाँ ऐसी कोई रोक नहीं है। प्रशांत यादव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, गलती किसकी भी हो, लेकिन जान कई कीमती इसमें चली गई हैं। हाईवे ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, एनएचएआई के अंतर्गत आता है। इसकी कवरेज, इसको कवर करना यहाँ पर एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्पीड से निकलती हैं। क्या पुलिस जांच कर रही है? क्या एनएचएआई से जवाब मांगा जाएगा? क्या इसकी जिम्मेदारी, अगर ये एनएचएआई का हाईवे है तो क्या उससे वसूली जाएगी इससे जिम्मेदारी? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, कहे कि बेहद भयानक ये हादसा है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस हादसे में 4 गाड़ियां, यानी कि एक टैंकर, एक ट्रक, एक जीप और एक गाड़ी शामिल है। और जो कार है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है, ये कहे कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो वहां पर मौके पे एक्सीडेंट के बाद जो मलबा है उसको जेसीबी के द्वारा हटाया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि नीचे जो वो जो कहे कि जो एक्सीडेंट के कारण मलबा एकत्रित हुआ है उसके नीचे कोई शव तो जो है दबा नहीं है। इसके चलते जेसीबी के द्वारा अब उसको हटाया जा रहा है। मगर कहे कि बेहद भयानक ये हादसा है, क्योंकि मौके पर जो लोग मौजूद हैं वो जब इस पूरी वारदात को देख रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शी है, उनकी आंखें इस पूरे वारदात को देखकर कहीं ना कहीं नम है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहे बेहद भयानक हादसा है, जिसके अंदर 4 मौतें एट द मोमेंट जो है, यानी कि एट द स्पॉट 4 मौतें बताई जा रही है। और 5 गाड़ियों के भिड़ंत के बाद इस तरीके का ये जो है पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। हालांकि अभी पूरी तरीके से कहे प्रशासन हो, पुलिस बल हो, वो मौके पर पहुंच चुका है और क्या कुछ पूरा मामला है इसकी भी जो है तफ्तीश की जा रही है। जी वाकई क्या कुछ पूरा मामला तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ये एनएचएआई का ही अधिकार क्षेत्र में आने वाला हाईवे था? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि एक जो कार है वो जहां उदयपुर से बोलेरो कार ये बताई जा रही है, और उदयपुर से सोलंबर की ओर वो जा रही थी किसी अपने रिश्तेदार से मिलकर। वो फैमिली अपने वापस घर लौट रही थी और सामने जब वो टर्न ले रही थी तो एक भैंस के आने से गाड़ी अनबैलेंस हुई और दूसरी ओर जो गाड़ी आ रही थी उस पर वो गाड़ी जा टकराई, जिसके चलते ये भयानक हादसा हुआ। जी अच्छा, पुलिस ने जांच की होगी, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया होगा। लेकिन जहां तक उदयपुर अहमदाबाद के सेक्शन की बात है, जो मेरा भी अनुभव है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है, लिहाजा यहाँ पर किनारे जाली लगी हुई रहती हैं और उसी से ट्रैफिक यहाँ से निर्बाध गति से आगे जाता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिसने एनएचएआई के ऊपर जिम्मेदारी आएगी इन मौतों की, या फिर इसकी जिम्मेदारी उस पर ज्यादा आएगी जिसने अपने जानवरों को इस हाईवे के ऊपर भेज दिया, या फिर यहाँ पर आसपास के रहने वाले लोग इसी तरीके से अपने जानवरों को हाईवे के किनारे और आसपास चरने के लिए भेज देते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए राजीव, सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि भले ही एनएचआई अपना काम करे या फिर अधिकारी अपना जो है काम पूरी तरीके से करे, मगर सबसे पहले प्रथम दृष्टया जो ज़िम्मेदारी बनती है वो उन पशुपालकों की बनती है, जो इस तरीके से ये तेज़ रफ़्तार गाड़ियाँ जिस हाईवे से निकलती है वहाँ पर अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। यानी कि ऐसे पहले कई मामले सामने आ चुके हैं, जब गाय या फिर अन्य पशु या भैंस के सामने आने से ये भीषण हादसा इस तरीके से जो है इनका ये घटनाक्रम होते हैं, और जिसके चलते कहे कि ये बड़ी लापरवाही है कि अपने पशुओं को इस तरीके से उन हाईवेज पे आने देना। और इससे ना केवल कहे कि केवल जो लोग हैं उनको, बल्कि जो ये पशु है उनको भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि कई बार जब हाईवे से गुजरते हैं तो कहे कि ऐसे पशु भी पाए जाते हैं जिनकी एक्सीडेंट के चलते मौके पर मौत हो जाती है। तो कहे कि जो आसपास के रहवासी लोग हैं उनको चाहे जाली लगाकर उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए कि कोई भी जो जानवर है वो बाहर नहीं आए, मगर लंबे समय के बाद कहे कि उन जालियों में से भी वो लोग अपने, यानी कि जो लोकल पीपल्स है वो लोग अपनी सुविधा के लिए उन जाली को काटकर छोटी छोटी लेकिन उसमें ठीक से है जगह प्रशांत, आप बनाते हैं। बात सही कह रहे हैं कि लोग इस तरीके का करते हैं, जाली काट देते हैं, सब कर देते हैं। लेकिन अगर आप टोल वसूल रहे हैं इस सुविधा के लिए, अगर आप वहां जा रहे हैं लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी विभाग की भी बनती है, उनके कर्मचारियों की बनती है कि ऐसे किसी भी अतिक्रमण को रोका जाए, उन जालियों को बंद किया जाए। नहीं तो ये घटना आखिरी होगी, इसकी गारंटी देना मुश्किल है। प्रशांत, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही युवा दिलों की धड़कन और युवा हितैषी नहीं कहा जाता।